अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बनी इसराइल का एक कसाब अपने पड़ोसी की कनीज़ पर आशिक हो गया। इत्तफाक से एक दिन कनीज़ को इसके मालिक ने दूसरे गांव किसी काम से भेजा। कसाब को मौका मिल गया और वो भी इस कनीज़ के पीछे हो लिया। जब वो जंगल से गुज़री तो अचानक कसाब ने सामने आकर उसे पकड़ लिया और उसे गुनाह पर आमादा करने लगा। जब इस कनीज़ ने देखा कि इस कसाब की नीयत ख़राब है तो इसने कहा, ए नौजवान, तू इस गुनाह में ना पड़। हकीकत ये है कि जितना तू मुझसे मोहब्बत करता है इससे कहीं ज़्यादा मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार हूँ, लेकिन मुझे अपने मालिक के हकीकी अज़्ज़ व जल का खौफ इस गुनाह के इर्तिकाब से रोक रहा है। इस नेक सीरत और खौफ खुदा अज़्ज़ व जल रखने वाली कनीज़ की ज़बान से निकले हुए ये अल्फाज तासीर का तीर बनकर इसके कसाब के दिल में पेवस्त हो गए और इसने कहा, जब तू अल्लाह अज़्ज़ व जल से इस कदर डर रही है तो मैं अपने पाक परवरदिगार अज़्ज़ व जल से क्यों ना डरूं। मैं भी तो इसी मालिक का बंदा हूँ, जा तू बेखौफ होकर चली जा। इतने कहने के बाद इसके कसाब ने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की और वापस पलट गया। रास्ते में उसे शदीद प्यास महसूस हुई, लेकिन इस वीरान जंगल में कहीं पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान न था। करीब था कि गर्मी और प्यास की शिद्दत से इसका दम निकल जाए। इतने में उसे इस ज़माने के नबी का एक कासिद मिला। जब इसने कसाब की ये हालत देखी तो पूछा, तुझे क्या परेशानी है? कसाब ने कहा, मुझे सख्त प्यास लगी है। ये सुनकर कासिद ने कहा, हम दोनों मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम पर अपनी रहमत के बादल भेजे और हमें सैराब करे, यहाँ तक कि हम अपनी बस्ती में दाखिल हो जाएं। कसाब ने जब ये सुना तो कहने लगा, मेरे पास तो कोई ऐसा नेक अमल नहीं जिसका वसीला देकर दुआ करूं। आप नेक शख्स हैं, आप ही दुआ फरमाएं। इस कासिद ने कहा, ठीक है, मैं दुआ करूंगा, तुम आमीन कहना। फिर कासिद ने दुआ करना शुरू की और वो कसाब आमीन कहता रहा। थोड़ी ही देर में बादल के एक टुकड़े ने इन दोनों को ढांप लिया और वो बादल का टुकड़ा इन पर साया फगन होकर इनके साथ चलता रहा। जब वो दोनों बस्ती में पहुँचे तो कसाब अपने घर की जानिब रवाना हुआ और वो कासिद अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा। बादल भी कसाब के साथ साथ रहा। जब इस कासिद ने ये माजरा देखा तो कसाब को बुलाया और कहने लगा, तुमने तो कहा था कि मेरे पास कोई नेकी नहीं और तुमने दुआ करने से इनकार कर दिया था। फिर मैंने दुआ की और तुम आमीन कहते रहे, लेकिन अब हाल ये है कि बादल तुम्हारे साथ हो लिया है और तुम्हारे सर पर साया फगन है। सच सच बताओ, तुमने ऐसी कौन सी अजीम नेकी की है जिसकी वजह से तुम पर यह ख़ास करम हुआ? यह सुनकर कसाब ने अपना सारा वाक़या सुनाया। इस पर इस कासिद ने कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में गुनाहों से तौबा करने वालों का जो मुकाम व मर्तबा है वो दूसरों लोगों का नहीं। बेशक गुनाह सरज़द होना इंसान होने की दलील है, मगर इन पर तौबा कर लेना मोमिन होने की निशानी है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।